Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hassan Raza and you are watching my YouTube channel Hassan Tech. आज के इस लेक्चर में हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले है एंटीफोग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस सॉल्यूशन को एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान लेंस के ऊपर फॉग को डेवलप होने से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लेंस वार्मर। लेंस वार्मर भी एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। लेंस वार्मर को लेंस को बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक वार्म करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि लेंस पर फॉगिंग और कंडेंसेशन के अमल को रोका जाए जब हम लेंस को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एंडोकीटनर। एंडोकीटनर भी एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान टिश्यूज़ की ब्लंट डाइसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को ब्लीडर्स पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंसुफिलेशन ट्यूब। इंसुफिलेशन ट्यूब को एब्डोमिनल कैविटी में नीमोपेरिटोनियम क्रिएट एंड मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ट्यूब को कार्बन डाइऑक्साइड को इंसुफिलेटर से एब्डोमिनल कैविटी में डिलीवर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लाइगाश्योर। लाइगाश्योर को एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। लाइगाश्योर बाइपोलर एनर्जी और प्रेशर को यूज़ करता है वेजल्स की वॉल की नेचर को चेंज करने के लिए। वेजल्स की वॉल में मौजूद जो इलास्टन और कोलिजन होता है वो फ्यूज़ होकर सिंगल स्ट्रक्चर बना देता है जो कि ल्यूमन को ओब्लिटरेट करके परमानेंट सील बना देता है। नेक्स्ट है एल हुक। एल हुक को टिश्यूज़ की इलेक्ट्रोसर्जिकल डाइसेक्शंस और वेजल्स को काटरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जे हुक। जे हुक को लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान वेजल्स को डाइसेक्ट और काटरी करने के लिए यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है क्लिपनर बाइपोलर फोर्सेप्स। इस इंस्ट्रूमेंट को भी हम एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इस फोर्सेप्स को हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान टिश्यूज़ और वेजल्स की कोएगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंडोहार्मोनिक स्कैल्पल। ये स्कैल्पल कोएगुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। ये एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में भी आता है लेकिन ये स्कैल्पल कोएगुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस स्कैल्पल में अल्ट्रासोनिक एनर्जी को बिटवीन द जॉज डिलीवर किया जाता है ताकि टिश्यूज़ को कोएगुलेट एंड डिवाइड किया जा सके बाय लो टेम्परेचर कैविटेशन। नेक्स्ट है एंडोकैच। इस इंस्ट्रूमेंट को एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान स्पेसिमेन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट एब्डोमिनल कैविटी में कंटेमिनेशन को मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट है वर्स नीडल। वर्स नीडल कटिंग एंड डाइसेक्टिंग कैटेगरी में आता है। इस नीडल को एब्डोमिनल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि नीमोपेरिटोनियम क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है एंडो राइट एंगल फोर्सेप्स। एंडो राइट एंगल फोर्सेप्स कटिंग और डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस फोर्सेप्स को हम प्लेन्स को सेपरेट करने और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को अराउंड डाइसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लंट डाइसेक्टर। इस इंस्ट्रूमेंट को हम ब्लंट डाइसेक्शन और टिश्यू प्लेन्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन नोज फोर्सेप्स। डॉल्फिन नोज फोर्सेप्स को हम
एडवेंटिशियल टिश्यूज़ की डाइसेक्शन और सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉन टिप डाइसेक्टर। इस इंस्ट्रूमेंट को हम ब्लंट डाइसेक्शन और सेपरेशन ऑफ टिश्यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैरीलैंड डाइसेक्टर। मैरीलैंड डाइसेक्टर, इस इंस्ट्रूमेंट को हम एडवेंटिशियल टिश्यूज़ की डाइसेक्शन और सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये कटिंग और डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक सीजर। इस सीजर को हम टिश्यूज़, डक्ट्स, वेसल्स और सुचर्स मटेरियल को डाइसेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक हुक सीजर। एंडोस्कोपिक हुक सीजर भी कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस सीजर को टिश्यूज़ को लिफ्ट, आइसोलेट, ट्रांसेक्ट्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज वेसल्स एंड डक्ट्स। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक बायोप्सी फोर्सेप्स। इस फोर्सेप्स की मदद से हम स्मॉल पीसीज ऑफ टिश्यूज़ को एक्साइज करते हैं फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक बायोप्सी पंच। ये कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम हैवी टिश्यूज़ के स्मॉल पीसीज को एक्साइज करते हैं फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है वर्सापोर्ट ट्रोकार्स। ये ट्रोकार्स कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये ट्रोकार्स इंस्ट्रूमेंट पोर्ट को क्रिएट करते हैं जो कि एंडोस्कोप्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। इसके अलावा ये एक्सचेंज करता है थ्रू दी कैनुला। नेक्स्ट है विजीपोर्ट। विजीपोर्ट ये पोर्ट इंस्ट्रूमेंट पोर्ट को क्रिएट करता है जिसकी मदद से एंडोस्कोप और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंडोस्कोपिक क्लेंजियोग्राम फोर्सेप्स। इस फोर्सेप्स को हम क्लेंजियोग्राम कैथीटर को ग्रैस्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फोर्सेप्स इस कैथीटर को गाइड करता है इनटू द कॉमन बाइल डक्ट फॉर इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम। ये ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक डीबके फोर्सेप्स। एंडोस्कोपिक डीबके फोर्सेप्स को ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विदाउट ट्रामा काजिंग। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक एलस फोर्सेप्स। एंडोस्कोपिक एलस फोर्सेप्स को स्लिपरी डेंस टिश्यूज़ को होल्ड एंड रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक बैबकॉक फोर्सेप्स। इस फोर्सेप्स को हम डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को ग्रैस्प और इंसर्कल करने के लिए यूज़ करते हैं, सच एज यूरेटर, फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरीज एंड अपेंडिक्स। नेक्स्ट है एट्रैक्ट ग्रैस्पर। एट्रैक्ट ग्रैस्पर को हम बोवल और डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्लंट ग्रैस्पर। ब्लंट ग्रैस्पर ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस ग्रैस्पर्स को टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ किया जाता है विदाउट मिनिमल ड्रामा काज। इस इंस्ट्रूमेंट को हम उन टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं जिनको बॉडी से रिमूव करना होता है। नेक्स्ट है क्ला ग्रैस्पर। इस ग्रैस्पर को हम एब्डोमिनल कैविटी में एक्साइज्ड ऑर्गन को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हंटर बोवल ग्रैस्पर। यह इंस्ट्रूमेंट ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इस ग्रैस्पर को डेलिकेट टिश्यूज़ में एट्रामेटिक ग्रैस्पिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज स्टोमिक और बोवल। Thank you for watching and please subscribe our channel for more videos.